नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। किन्नर की आत्मा का भयानक खेल में भाग दूसरे में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि मनोज को साइना अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे जो किन्नर देखता है वो कोई और नहीं उसके पिता ही थे। क्या उसके पिता में कोई आत्मा आ गई थी? यही जानने के लिए भाग दूसरा शुरू करते हैं। अगली सुबह जब शाइना की आंख खुली, मेरे पिता मेरे सम्मुख थे, यानी शाइना के। परम सौम्य सामान्य आम दिनों की तरह वे सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम काज पर निकल गए। मैं अचंभित थी, भला ये क्या माया है? ये सरल सौम्य सीधा साधा मेरा पिता आधी रात को कैसे यूं अजीब सा बन जाता है? ना स्त्री ही, ना पुरुष ही, किन्नर सा या किसी चुड़ैल सा। ये कैसा रोना धोना मचाता है? क्या उनको किसी बुरी आत्मा का साया है? नहीं, मैं ये सब नहीं मान सकती। जरूर इनको कोई दिमागी समस्या है, या तो ये थर्ड जेंडर के व्यक्ति हैं, कदाचित जिसका शरीर भले पुरुष का है लेकिन जिसकी भावनाएं मात्र स्त्री की हैं। शायद अपनी निजी भावनाओं और सामाजिक मान्यताओं के बीच की इस लुका छिपी में ही मेरे पिता अपने अन्य हम उम्रों पुरुषों की तुलना में पीछे रह गए हों। जो भी हो, मुझे बात पूरी जानने का फितूर आ चुका था। बस मैंने तय किया, मैं आज रात इनको रंगे हाथ पकड़ लूंगी और सारे जवाब लूंगी। आज शाम ढली, मैंने कमर कस ली थी। आज सोना नहीं है, बस जागते रहना है, क्योंकि मैं सच जानने के लिए जागना चाहती थी और जाने बिना रहना नहीं चाहती थी। रात 8 बज चुके थे। अचानक मेरे पिताजी आए, हाथ मुंह धोकर बैठे। मेरी नजर अब बस उन्हीं को देख रही थी, जैसे मेरी आंखें उन्हीं पर अटक गई हूँ। मुझे उनकी आंखों में भी एक सावधानी दिख रही थी। उन्हें सब समरन था। अब मामला और गंभीर था। मैंने अपने पिता की जासूसी करने का मन बनाया हुआ था। तभी मेरे पिता उठकर प्यार से मेरे पास आकर बैठ गए। मैं भीतर से सहम गई, ये क्या बोलेंगे? वे प्यार से मेरे सर पर हाथ रख कर बोले, बेटा क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? मैंने संभल कर जवाब दिया, जी नहीं। पिता फिर बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, जी ठीक है। आगे वे मुझसे बोले, समय पर सो जाया करो। मैंने कहा, जी पिताजी, समय पर ही सोती हूँ, लेकिन कभी कभी नींद टूट जाती है, कभी कभी देर रात तक नहीं आती है। पिताजी ने कहा, आज से ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्ण होकर बोले, उसी वक्त जैसे मेरे दिल को कुछ छू गया जो परम आनंदित था शायद। लेकिन उसी के बीच मुझे डर भी लगने लगा, भय लगने लगा। एक ऐसा एहसास होने लगा था जैसे शायद कोई जादू, वो भी बहुत ही भयानक जादू। घड़ी का कांटा जैसे ही रात के 12 बजे, मेरे पिता वहीं अचानक चुड़ैल की तरह, पागलों की तरह नाचने लगे। या तो वो कोई किन्नर की आत्मा थी या कोई चुड़ैल। अब मैं पूरी तरह सहम चुकी थी, डर चुकी थी। मैं उन्हें जैसे ही पूछने के लिए उठी, तभी मुझे घोर निंद्रा आने लगी और मैं सो गई। उसी वक्त रात को एक बड़ी ही सुंदर सी सुगंध आती थी, लेकिन जैसे ही सुबह होती तो मुझे एक बदबूदार सुगंध मिलती। मैंने जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह अपने पास में ही एक हनुमान मंदिर है, वहां जाकर पुजारी जी से बात की। पुजारी जी ने कहा, यह हमारे बस की बात नहीं, तुम्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की हुए संत बाबा ओगड़ हैं, उनके पास जाना होगा। मैं उनके पास गई। उन्होंने सब कुछ देखकर बताया कि तुम्हारे पिता में किसी किन्नर का साया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने तो वो देखा भी था। अब भय मेरा और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा एक भाई था, उसको भी तुम्हारे पिता यानी उस किन्नर ने ही खत्म किया था। तुम्हारे भाई का उस किन्नर के साथ लफड़ा था, रिलेशन था, लेकिन तुम्हारा भाई उसे दुनिया के सामने लाने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से उस किन्नर ने अपनी जान दे दी। और अब वो साया तुम्हारे पिता के भीतर बसा है, और तुम्हारे भाई को मारने के बाद भी वो अभी भी तुम्हारे घर में ही रहता है। तब मैंने कहा, बाबा अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। बाबा ने मुझे बबूत दी और कहा, रात को सोते वक्त तुम अपने ऊपर लगा लेना, और जैसे ही वो ऐसी हरकतें करने लगे उनके ऊपर भी फेंक देना, और उसके बाद 24 घंटे तक वो किन्नर तुम्हारे पिता में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। रात हुई, जैसे ही 11 बजे वो फिर से वही अटखेलियां लेने लगा, जो कि मेरा पिता था, लेकिन पता नहीं वो कौन था, चुड़ैल या किन्नर। तभी मैंने वो विभूत निकाल कर उसके ऊपर फेंकी और अपने भी लगाई, और जैसे ही वो विभूत उसको छुई, पिताजी को होश आ गया। वो गिर गए थे, लेकिन जैसे ही होश आया वो बताने लगे कि मैं यहाँ कैसे हूँ।
और मैं यहाँ कैसे गिरा हुआ हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने क्या चूड़ियां डाल रखी हैं, क्या पायल डाल रखी है, क्यों लिपस्टिक लगा रखी है, आखिर हुआ क्या है। तभी मैंने पिताजी से सारी बात खोल कर बता दी और उन्हें अपने साथ उस बाबा के पास जाने को कहा। हम लोग ओगड़ बाबा की तरफ चल दिए। रास्ते में परेशानियां आने लगी। हालांकि वो पिता को छू नहीं सकता था और मुझे भी, लेकिन रास्ते में हमें तंग जरूर कर सकता था। तभी उसने भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे ऊपर वार करने शुरू कर दिए। कभी तेज हवाएं चलती तो कभी बिन बादल के बारिश होने लगती, कभी इतनी कड़क धूप की जैसे जलन हो रही हो और कभी इतनी ज्यादा ठंड कि जैसे गर्मियों में मानो हम हिमालय पर्वत पर हो। धीमी गति से धीरे 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 करते करते हम लोग वहां पहुंचे। ओगड़ बाबा ने आते ही हमें एक जल पिलाया और जल पिलाने के बाद कहा, आज के बाद वो किन्नर तुम्हारे घर से और तुमसे दूर रहेगा। बस तुम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना। तब से हम सब ठीक हो गए थे। ओगड़ बाबा भी हम पर कृपा कर रहे थे और हनुमान जी की तो पूरी कृपा थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरी माँ अकेली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ शहर में आई और शहर में मेरे साथ कुछ ऐसी दरिंदगियां हुई। लेकिन जब वो मारा गया, वो डायरेक्टर जिसने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, वो मारा गया था। लेकिन उसके मरने के बाद भी मुझे लगता है उसकी आत्मा मुझ पर हावी हो रही है। तो मुझे सूरज ने बताया कि इसमें तुम्हारी मनोज मदद कर सकता है। मनोज ने साइना की सारी बात सुनी। मनोज ने कहा, लेकिन साइना, इसमें तुम्हारे पिताजी और वो किन्नर की आत्मा का क्या लेना देना है। तो साइना ये बात सुनकर रोने लगी। आगे जो उसने कहा उससे तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार सुना था। उसने मुझे बताया कि वो किन्नर की आत्मा भी उसके आसपास आने लगी है और उसके साथ कुछ दुर्गंध आती है, मानो जैसे कुछ पिशाच सा हो, और वो खेल खेलने लगती है, अजीब से खेल। मेरे रूम में मुझे डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। मैं क्या करूं? हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, तब तो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा ऐसे ही होने लगता है। फिर हो क्या रहा है? मनोज ने कहा, साइना, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। मनोज अगली सुबह तैयार हो गया। रात को उसने सारे क्रियाक्रम जो भी थे वो पूरे किए और सुबह जब जाने के लिए तैयार हुआ तो रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर होना सामान्य बात थी, लेकिन चारों टायर पंचर हो जाने सामान्य बात नहीं थी। फिर वहां पे मैंने यानी कि मनोज ने अपने गुरुदेव को याद किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर महादेव को पुकार की। महादेव ने उसी वक्त जैसे उस रास्ते पे किसी को भेजा और वो व्यक्ति से मैंने लिफ्ट मांगी। वो व्यक्ति बड़ा ही निराला था। उसमें कानों में रुद्राक्ष के कुंडल थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी। शिव शिव जप करता वहां से मुझे उसके घर छोड़ दिया, मानो जैसे वो स्वयं भोलेनाथ ही थे, महादेव ही थे। और रास्ते में आते समय उन्होंने मुझे एक बात कही, मनोज, कभी भी भय मत करना, परमात्मा तुम्हारे साथ है। जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उसे पूर्ण कर कर ही आना। मैं समझ में नहीं पाया। मैंने कहा, आप ये कैसे जानते हैं? वो हंसने लगे और बोले, हम सब जानते हैं। आगे कुछ नहीं बोले और मुझे छोड़कर वहां से चल दिए। मैं जैसे ही साइना के घर गया तो मैंने देखा वहां इस तरह की दुर्गंध आ रही थी जैसे कुछ मरा हो, कोई जानवर मरे हो। साइना अंदर ही छिपी हुई बैठी थी। साइना का बहुत बुरा हाल था। मैंने साइना को उठाया और उसे गंगा जल छिड़का उसके ऊपर, मानो वो होश में आ गई थी। वो बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा, साइना, अब डरने की बात नहीं, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं जैसे ही साइना को लेकर बाहर गया, साइना मानो ठीक हो गई। वहां पे कोई भी दुर्गंध नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम शाम को वापस आए, मैंने कहा, आज मैं रात यहीं रुकूंगा और मैंने अपनी पूजा अर्चना का भी सारा सामान इकट्ठा कर लिया। लेकिन तभी रात के 11 बजते ही जैसे ही पूजा अर्चना शुरुआत की, क्योंकि जब किसी आत्मा को हम लोग बुलाते हैं या उसे भगाते हैं तो उसका समय 12 से 3 बजे के बीच का ही होता है, तो हमने 11 बजे शुरू की, यानी कि मनोज ने। और 11 बजे वो किन्नरी ने अपने रूप को धारण किया। वो दरअसल वो डायरेक्टर नहीं था जो मरा हुआ था, वो किन्नर ही था। वो किन्नर ही उस डायरेक्टर के भीतर जाकर शाइना से दुर्व्यवहार कर रहा था। जब वो मारा गया तो किन्नर उसी का शक्ल बनाकर शाइना को परेशान करने लगा। मैंने उसे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो माना नहीं। फिर मैंने अपने गुरुदेव जी को प्रणाम कर गुरुदेव का बताया वो मुक्ति मंत्र स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने उसका शुरुआत की, किन्नर की आत्मा मानो भयभीत हो रही थी। उसने कहा, तुम चुप रहो, इसे मत पढ़ो। मैंने कहा, नहीं, आज तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा। तो उसने कहा, इसके भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने कहा,
इसके भाई और पिता से तुम बदला ले चुकी हो, अब इस लड़की को छोड़ दो। वो बार बार कहता रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने अब उसकी बात सुनना बंद किया और मंत्र के ऊपर फोकस किया। मैंने उस मंत्र का उच्चारण तेज तेज करना शुरू किया और उस मंत्र के उच्चारण के बाद हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। इस मंत्र का उच्चारण करते ही ना जाने ऐसे लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति हम मेरे और साइना के बिल्कुल चक्कर काट रही हो, जैसे हमें कोई शक्ति कवच मिल गया हो, एक रक्षा कवच जो किन्नर हमारे पास नहीं आ पा रहा था और उसकी आवाज भी अब हमारे पास नहीं आ पा रही थी। वो सिर्फ दिख रहा था हमें तड़पता हुआ, बुलाता हुआ। और उसी समय मैंने बजरंग बाण का पाठ भी शुरू किया और जैसे ही बजरंग बाण का पाठ शुरू किया, मानो किन्नर की आत्मा अब जलने लगी हो, समाप्त हो चुकी थी। वो कुरलाती रही और मुझे और साइना को हनुमान जी के दर्शन हुए। आज साइना बहुत खुश थी और ये सब क्रियाक्रम होने के बाद मैंने हनुमान जी का शुक्रिया किया और अपने गुरुदेव का शुक्रिया किया। साइना बहुत खुश थी, अपनी जिंदगी में आगे नई बुलंदियों को छू रही थी। हनुमान जी की कृपा से उस किन्नर को भी अब मुक्ति मिल चुकी थी। तो कभी किसी का बुरा मत कीजिए, जो वादा किया है उसे निभाइए, और अगर वादा नहीं निभाया जाता तो कीजिए मत, वरना वो आपकी जान का दुश्मन क्या आपके परिवार का दुश्मन भी बन सकता है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। किन्नर की आत्मा और उसके भयानक खेल समाप्त।